नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 हम सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to √3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। हमें क्या करना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस कर्व पे बनेगी, और ये क्या रहेगी, जो टेंजेंट रहेगी ये इस लाइन के पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब आपको पता है पैरेलल है यानी कि टेंजेंट और अगर लाइन दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो स्लोप होंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी चाहिए जो यहाँ से हमें मिल जाएगा, और साथ ही में हमें पॉइंट्स चाहिए यानी कि x1, y1 भी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, स्लोप और पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकें, जो क्या रहेगी, इस लाइन के पैरेलल रहेगी और साथ ही में इस कर्व से भी बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमारे पास y इज इक्वल टू √3x माइनस में 2। यहाँ से अगर dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा 1/2 √3x माइनस में 2 dy/dx ऑफ 3x माइनस में 2 जो हो जाएगा 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3/2 √3x माइनस में 2। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये होगी। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दे रखी है 4x माइनस में 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, dy/dx यानी कि यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2 dy/dx, 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy/dx की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा -4/-2 यानी कि 2। तो ये आपका स्लोप ऑफ लाइन आ गया है। अब आपको पता है कि टेंजेंट और जो लाइन है दोनों पैरेलल है, यानी दोनों के स्लोप इक्वल रहेंगे। अगर ये m1 है और ये m2 है, यानी m1 इज इक्वल टू m2, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस टेंजेंट एंड लाइन are parallel, therefore equation number 1 is equal to equation number 2, sorry equation number 2 is equal to equation number 3। ये हमारी सेकंड और ये हमारी 3 है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 डिवाइड में 2 √3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 √3x माइनस में 2। इस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर यानी 16। ये हमारे पास जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 ये वैल्यू आएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 41/48। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे x की आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो हमारे पास आई थी, हमारे पास एक इक्वेशन थी अपने पास लाइन की और दूसरी थी कर्व की। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पुट कर देंगे तो आप यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू आई है ये हमने क्या किया है, इसकी मदद से निकाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हमारे पास इक्वेशन है, तो इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली इक्वेशन थोड़ी इजी है और ये वाली थोड़ी सी इसमें लेंथ दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली y की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 41/48 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 41/48 इन इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये है y इज इक्वल टू √3 इंटू में x की वैल्यू है 41/48 और साथ ही में माइनस में क्या आपके पास 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू आ चुकी है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि जिस वजह से क्या है, ये दोनों के दोनों पैरेलल जाने वाली हैं इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर
रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 41/48, 3/4। यानी इन दोनों पॉइंट्स की मदद से क्या बनेगी, एक टेंजेंट बनेगी। और यहाँ पे स्लोप लिख देते हैं। स्लोप हमारे पास लेना है हमें लाइन का, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना है हमारे पास, ये 2। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिखती हूँ मैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे एट 41/48, 3/4 हैविंग स्लोप 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा y माइनस में y1 है हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप है हमारे पास 2 इंटू में हमारे पास x माइनस में x1 है, तो ये हो जाएगा 41/48। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस में 41/24। ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस में y माइनस में 41/24 प्लस में 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 48x माइनस में 24y माइनस में 23 इज इक्वल टू 0, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। लास्ट के दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट के दोनों क्वेश्चन है, उनमें हमें क्या करना है, चूज करना है करेक्ट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0 इज। अब हमें क्या करना है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है कि एट x इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा। अब आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ यहाँ पे कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू 2x² प्लस में 3। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो हमें क्या हमें पता है ये किसकी मदद से आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से आता है, और जो होता क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। तो मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है dy/dx। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4x, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एट हमें चाहिए x इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू अगर हमें 0 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा नेगेटिव के साथ। सबसे पहले तो ये 2x² है, यहाँ पे प्लस में फिर 3 साइन x भी है, तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस में 3 cos x, ठीक है। तो ये dy/dx आ गया। अब एट हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 चेक करना है, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 0 यानी 0 प्लस में 3 cos 0 1 होता है, तो ये प्लस 3 रह जाएगा। यानी आपके पास dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आई है 3। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इसका करना है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ लिख देते हैं हम, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस में 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0 इज, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका है डी। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या अपना करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपका 27 क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। अब की बार क्वेश्चन में बोला है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस में 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। अब हमें बोला है कि y इज इक्वल टू जो x प्लस में 1 जो लाइन बनेगी वो क्या है, एक टेंजेंट है इस कर्व पे, और हमें पॉइंट फाइंड आउट करने की किस पॉइंट के लिए वो क्या है, कर्व है, मतलब ये जो कर्व है उसके लिए क्या है, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगी। तो इनमें से हमें ऑप्शन करेक्ट जो है उसको चूज करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू x प्लस में 1, और ये जो लाइन है ये क्या है आपके पास, ये साथ ही में बताया हुआ है कि एक टेंजेंट भी है। तो यहाँ से dy/dx अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरीके से आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको बोला है द लाइन एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द कर्व। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, y² इज इक्वल टू 4x। अभी हमारे पास ये वाली थी इक्वेशन ऑफ लाइन
और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व से भी अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से भी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा, कर्व में अगर आप dy अपॉन dx निकालोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। तो यहाँ से dy अपॉन जो dx की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx की 4 अपॉन में 2y, यानी कि 2 अपॉन में y। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू 2 अपॉन में y आ गई है। अब आपको पता है कि कर्व से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है और हमें जो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी उससे भी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, यानी ये क्या है, एक ही लाइन के क्या है, दोनों स्लोप है। अगर एक ही लाइन के दोनों स्लोप है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस बोथ स्लोप आर ऑफ द सेम लाइन, दोनों जो स्लोप है वो क्या है, सेम लाइन के स्लोप है, तो दोनों इक्वल है। तो इनको कर सकते हैं 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम क्या कर देते हैं, हमारी कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो कर्व की इक्वेशन में पुट करने से x की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइड में 4 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट है आपके पास 1,2 और यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर आपका A है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है आपका 1,2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो सॉल्व होगी। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो मिल जाएंगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।